दोस्तों आइए अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.4 है उसका परिमेय संख्या 3 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें आपको पहचानना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और गुणनखंड है कि नहीं। पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ करके सुना देते हैं। यह कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या का रूप है तो इसके आप गुणनखंड के बारे में यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आपको 3 ठो क्वेश्चन दिया है। कौन कौन सा क्वेश्चन है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 43.1 से लेके 9 तक लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको पहचानिए। सबसे पहले जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे अगर हम दशमलव हटा देंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद जय ठो अंक रहेगा तय ठो 0 लगाते हैं, यही ना होता है। तो 2 4 6 2 8 1 9। तो समझिए कि दशमलव हटा दिए तो आपका ये आ गया। तो इसको हम बटा में लिख दिए, तो बटा में लिख दिए तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या है तो उसका गुणनखंड भी हम आराम से कर सकते हैं। ऊपर वाला का अलग गुणनखंड करेंगे, नीचे वाला को अलग गुणनखंड करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड भी होगा। और जिसका गुणनखंड में 2 गुने 5 आ जाएगा वह कौन सा संख्या होगा, वह शांत संख्या भी होगा। तो दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में शांत और अशांत नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन अदर किसी पब्लिकेशन का बुक देखिएगा उसमें इस क्वेश्चन में शांत अशांत भी पूछे हुए। तो आपको तीनों बता दिए। अब 2 नंबर का देखिए। 2 नंबर में कहता है 0.1201 फिर 2 0 0 12 फिर 0 0 0 1 2 फिर 0 0 0 और इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अब आप देखिए कि कोई भी संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये रुक रहा है नहीं। 12 0 1 हुआ, फिर आ गया आपका 12 0 0 1, फिर 2 0 0 1, फिर 2 0 0 1, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम अगर तोड़ने लगे, मान लीजिए कि अगर इसका गुणनखंड तोड़े तो कितना 0 बैठाएंगे इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं है, यह बढ़ते जाएगा। तो इसको हम P/Q के रूप में लिखना हमको असंभव है क्योंकि यह संख्या रुक नहीं रहा है। तो यह कैसी संख्या होगी, यह होगी अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका क्या होगा, गुणनखंड भी नहीं होगा क्योंकि इसको हम तोड़ कहाँ तक तोड़ेंगे, ऊपर को कहाँ तक नीचे को। तो इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। और जो संख्या रुक नहीं रहा है यानी कि वह कैसा है, शांत है, नहीं है, अशांत है यानी कि चल रहा है। तो यह संख्या क्या होगी, अशांत भी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अशांत नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए 3 नंबर में है 43.1 से लेके 9 तक लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में ये लगा दिया, इसको बार कहते हैं। अब देखिए 4.1 से लेके 9 तक, इसका मतलब होता है कि इन्हीं संख्याओं की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि 9 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 तक चलेगा, फिर उसके बाद 1 2 3। लेकिन एक तरह से ये संख्या रुका हुआ है। इसको हम गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो इसका हम गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। और यह एक पता चलता है कि निश्चित रूप में एक जगह रुक जा रहा है क्योंकि ऊपर में ये चिन्ह दिया हुआ है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो ये संख्या परिमेय है और इसको हम गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। तो हो गया आपका। और इसको हम 2/5 के रूप में, 2 गुने 5 के रूप में भी नीचे वाली हर संख्या को लिख सकते हैं। तो यह एक तरह से शांत संख्या भी कहलाएगा। ठीक है।